हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम अपन ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 19 क्वेश्चन कर लिए थे और 20 और 21 मैंने आपको करने के लिए बोला था। सो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। ये चेक करना आप लोग आपने सही किया है गलत किया है। तो देखो क्या दिया हुआ है, 20, ये 20 है ना। क्या लिखा हुआ है कि P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ P। हु इज द हु इज टू द साउथ ऑफ W। T इज टू द वेस्ट ऑफ P। हु अमंग द फॉलोइंग इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ W एंड नॉर्थ ऑफ Q। यानी ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे आपको 20 और 21 दोनों सोल्व करने थे। तो क्या लिखा हुआ है कि P इज नॉर्थ ऑफ Q, यानी कि P जो है वो Q के उत्तर में है। तो ये P हो गया यहाँ पे और ये Q हो गया, है ना। P जो है वो Q के उत्तर में हो गया। S जो है वो P के पूर्व में है। P के पूर्व में यानी P की इस साइड में है, तो ईस्ट साइड ये हो गई ना, ईस्ट साइड हो गई ये, तो S यहाँ पे आ गया। जो W के दक्षिण में है, यानी कि S इज टू द ईस्ट ऑफ P हु इज साउथ ऑफ W, यानी P जो है वो W के साउथ में है, तो ये W के साउथ में आ गया P। T इज टू द वेस्ट ऑफ P। T जो है वो P के वेस्ट में है, तो T इस साइड आ गया। ठीक है। आपको बताना क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ W एंड नॉर्थ ऑफ Q। यानी कि W के दक्षिण में कौन है और Q के उत्तर में कौन है, तो वो कौन है, P है। ठीक है, तो P आ जाएगा ऑप्शन इसमें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। एंड 21 क्या है कि W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू T, यानी T के रिस्पेक्ट में W की डायरेक्शन क्या है। तो T के रिस्पेक्ट में W की डायरेक्शन ये वाली है, तो ये इधर इस साइड में ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ है। तो W की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। तो आई थिंक आपको क्लियर है ये यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 22। ठीक है, तो 22 में क्या लिखा हुआ है। प्रिंस ड्राइव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एक पॉइंट ए है, यहाँ से ईस्ट साइड में प्रिंस ड्राइव करेगा 8 किलोमीटर। तो यहाँ से ईस्ट साइड ये वाली हो गई, है ना। तो 8 किलोमीटर तक ड्राइव करता है प्रिंस। ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वह ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से दाएं मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से ये लेफ्ट हो गया और ये इस तरफ राइट हो गया। तो राइट चले अपन और 3 किलोमीटर मुड़ गए। चला तो प्रिंस है एक्चुअली। ठीक है। फिर वह फिर से दाएं मुड़ते हैं, है ना। अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से फिर से दाएं मुड़ना है। तो दाएं मुड़ने के लिए किधर मुड़ेंगे अपन, है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो यहाँ से अपन राइट मुड़े और कितना चलना है, 5 किलोमीटर। तो इतना आ गया लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर, ये आ गया 5। ठीक है। उसके बाद में ही टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, यानी यहाँ से फिर से राइट मुड़ना है, तो राइट इस तरफ मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलना है यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया 8 किलोमीटर तक राइट आ गया अपने पास में। फिर क्या बोला है, अगेन ही टेक से लेफ्ट टर्न, यानी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। तो लेफ्ट टर्न इस तरफ लेंगे अपन, इस साइड में। और क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलना है पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ से 3 किलोमीटर अपन यहाँ तक चलेंगे। भाई 5 तो अपन पहले चले आए थे टोटल। अपन ने ए से, देखो, ए से और इस पॉइंट तक अपन ने 8 किलोमीटर डिस्टेंस करी है ना। प्रिंस ने 8 किलोमीटर चला है यहाँ तक। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद में 5 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ तक चल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चल गया। क्लियर। तो जब वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ गया है, तो आगे 3 किलोमीटर चलेगा, तो ये 8 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कवर होगी ना। तो ये यहाँ पे पहुंच गया बी पॉइंट पे। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अब उसे बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो इस पॉइंट से यहाँ तक चलेगा पहली बात तो ये डायरेक्शन तो है पहली बात तो साउथ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में चलेगा। तो साउथ इसमें केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है सेकंड ऑप्शन। तो सीधा ही आ गया अपने पास में। लेकिन अगर डिस्टेंस, अगर अपने पास में यहाँ पे साउथ दो जगह दिया होता तो डिस्टेंस निकालते फिर। देखो, यहाँ से ये यहाँ तक 3 किलोमीटर आया है, यहाँ से लेके चलो, एक सेकंड, यहाँ से लेके और यहाँ तक 3 किलोमीटर आया है। फिर यहाँ से ये यहाँ तक 8 किलोमीटर गया है ना। तो 3 किलोमीटर तो यही हो गई, बच कितनी गई, 5 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस
करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर, है ना। कितना चलना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या आ गया, साउथ की साइड और 5 किलोमीटर। क्लियर। चलो 23 देखते हैं आगे। क्या कह रहा है कि ए गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, यानी कि एक लड़की खड़ी है जो कि ईस्ट साइड में देख रही है, यानी इस साइड में। इफ सी टर्न्स 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, घड़ी जो अपने पास में इस तरफ चलती है, ऐसे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। एंड 31 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 31 डिग्री जो वो ऐसे चलती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अब लड़की की डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल सी बी फेसिंग नाउ, यानी कि अब वो लड़की किस दिशा में देख रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान 121 डिग्री इधर घुमाए और 21 डिग्री, सॉरी 31 डिग्री इधर घुमाए, तो अपन इस 121 में से 31 घटा देंगे तो अपने पास में डायरेक्शन आ जाएगी घूमी हुई। ठीक है, तो 121 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, घूमी है, 121 हो गया, और 31 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसमें से ये घटा दो तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना, कौन सा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज तो कितना था, केवल 31 डिग्री, है ना। बच क्या गया? 90 डिग्री। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री घूमेगा कोई इंसान, जैसे ये मान लो ये है आपके पास में डायरेक्शन, लड़की जो वो ईस्ट साइड में देख रही है, अब यहाँ से 90 डिग्री कहाँ घूमेंगे अपन? इस तरफ। तो ये क्या आ जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर दिशा। क्लियर। चलिए अगर देखते हैं क्या है कि वन मॉर्निंग ए मैन इज प्रैक्टिसिंग कराटे, ही इज इन दी हैंड स्टैंड पोस्चर, यानी कि उसके हाथ नीचे हैं, हैंड स्टैंड नहीं सॉरी हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड पोस्चर है, शीर्षासन की स्थिति में है वो इंसान, खड़ा नहीं है सॉरी, हेड स्टैंड है यानी शीर्षासन की स्थिति में है, यानी कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है, ऐसे है। ठीक है ना। ही इज फेसिंग ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज हिज राइट हैंड। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई इंसान ईस्ट साइड में देख रहा है हेड स्टैंड करते हुए, तो आपको ये बताना है कि उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है, ठीक है, और वो अगर ईस्ट साइड में देखे तो उसका राइट हैंड किधर आएगा? किस साइड आएगा? साउथ की साइड है ना। भाई देखो, ये अपने पास में, ये मान लो ये आदमी खड़ा है इधर, है ना, ये आदमी खड़ा है, ये अगर कोई ईस्ट साइड में देखेगा तो इसका जो राइट हैंड है वो किस तरफ आएगा? साउथ की साइड में। अब अगर हेड स्टैंड कर रहा है तो सीधी सी बात है, इंसान क्या हो गया? उल्टा हो गया, तो ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, तो राइट हैंड किस तरफ जाएगा अब? नॉर्थ साइड में। ठीक है ना। चलो एक बार और देख लो। क्या दिया हुआ अपने को कि कोई इंसान जो है वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहा है और हेड स्टैंड पोस्चर में है अभी। ठीक है, शीर्षासन कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि अगर वो इंसान पूरब की ओर देख रहा हो, ईस्ट साइड में देख रहा हो, तो उसका राइट हैंड किधर जाएगा? देखो मान लो ये इंसान खड़ा है कोई, और ये इस तरफ देख रहा है, ईस्ट साइड में। ठीक है, उसकी आंखें जो ईस्ट साइड में है, तो राइट हैंड किधर आ गया इसका? साउथ साइड में। अब हेड स्टैंड करेगा तो इंसान उल्टा हो गया ना, उल्टा हो जाएगा, तो राइट हैंड की पोजीशन भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी साउथ की साइड थी तो वो क्या हो गई? नॉर्थ की साउथ साइड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो 25। क्या है कि महेश इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, इफ ही हैज टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी चूज। यानी कि महेश जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है, अब अगर उसे उत्तर की ओर जाना हो तो उसे कौन सी दिशा में चलना चाहिए, यानी कि जो अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से निकालना है अपने को। तो ये बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। देखो महेश पहले जा कहाँ रहा है? ईस्ट साइड में। ठीक है ना। क्या हो गया इसका? महेश जो है वो किधर जा रहा है? ईस्ट साइड में, यानी इस तरफ जा रहा है। अब ऑप्शंस लेके चलते हैं, पहले ऑप्शंस देखो। पहले वो राइट मुड़ेगा, तो राइट इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से राइट लेगा यहाँ से, तो अगर कोई इंसान इस तरफ आ रहा है तो उसका राइट किधर है? राइट किधर होगा?
है, ये लेफ्ट है तो राइट किधर हो गया, इस साइड में, तो राइट आ गया। ठीक है, ये राइट आ गया। फिर उसके बाद में लेफ्ट जाएगा, यहाँ से लेफ्ट जाएगा तो किस तरफ आ गया, इस साइड। ठीक है, लेफ्ट आ गया। उसके बाद में फिर से राइट, तो यहाँ से राइट किधर हो जाएगा, इस साइड में ही। ठीक है, और फिर से क्या लेना है, राइट, तो राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ। ये चला गया नॉर्थ साइड में, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बाई ऑप्शन करना पड़ेगा ये, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर। अगला देखो, ए वर्किंग क्लॉक, क्या है, ए वर्किंग क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन सच ए वे दैट 9 p.m. इट्स आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि कोई घड़ी रखी हुई है, वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, मान लेते हैं ये घड़ी है अपने पास में। अरे, क्या बन गया ये, देखो। चलो ये घड़ी मान लो, है ना, थोड़ी डिजाइनदार है। देखो यहाँ पे 9 बजे, क्या क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ है, नॉर्थ इधर बजेंगे, सॉरी नॉर्थ क्या, 9 इधर बजेंगे, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ यही डायरेक्शन है। अच्छा, 9 अगर इधर बजे हैं तो 12 इस साइड में बजेंगे, ये 12 इधर, 3 और इधर 6। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे, इफ द पोजिशन ऑफ द क्लॉक रिमेन सेम, यानी कि अगर जो घड़ी की पोजीशन है वो सेम रहे, देन इन विच डायरेक्शन विल इट्स मिनट हैंड पॉइंट एट 2 AM। तो AM PM का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ये घड़ी है अपने पास में, है ना, AM PM छोड़ दो, चाहे AM PM से कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो आपको ये बताना है कि अगर 2 बजे, दो यहाँ पे बजेंगे, ठीक है, दो यहाँ पे होगा, भाई ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उस टाइम पे आपको बताना है कि मिनट हैंड किस तरफ जाएगा। तो 2 बजे मिनट हैंड कहाँ होगा, 2 बजे मिनट हैंड किस तरफ होगा, इस तरफ, और ये आवर हैंड है। ठीक है, ये घड़ी, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई किधर जाएगी, 12 की तरफ, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट साइड। ठीक है, ईस्ट साइड में जाएगा ये। क्लियर। आगे देखो, वन मॉर्निंग एक्स एंड वाई स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ए पार्क। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सूरज जो किस तरफ होगा भाई, ये मान लो, ये यहाँ पे मैंने सूरज बना दिया, है ना, ये सूरज है। सूरज भी अपना डिजाइनदारी बनता है, डिजाइनदार क्या, सॉरी, डिजाइन में बनता है ना। तो ये अपने पास में सन है। अब ये ईस्ट साइड में होगा सूरज, सुबह की बात हो रही है तो, ठीक है ना, ईस्ट साइड में होगा। when they meet each other the shadow of y is formed on the right side of x, x के राइट साइड में होगा, तो x ये है मान लेते हैं। अब इसकी राइट साइड किधर है, अगर ये इधर देख रहा हो तो इसकी राइट साइड इधर है, और लेफ्ट साइड इधर है, ये y है। अब y की परछाई किधर आएगी, इस तरफ। ठीक है ना, देखो ऐसे समझो, अब जो यहाँ पे y है अपने पास में, इसकी परछाई जो है वो किस तरफ बनेगी, इस तरफ, क्योंकि सूरज इधर है तो परछाई इस तरफ आएगी। अब x के राइट साइड में चाहिए तो x इधर है, एक्स की राइट साइड ये है, और लेफ्ट साइड इधर है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो आपको बताना क्या है, इन विच डायरेक्शन वाज एक्स स्टैंडिंग, तो एक्स किस तरफ देख रहा है अभी, अगर ये ईस्ट साइड है तो ये किस तरफ देख रहा होगा अभी, साउथ साइड में ना। और वाई की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साइड में। आपको बताना क्या है, केवल एक्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो वो किस तरफ हो जाएगी, साउथ साइड में, दक्षिण। ठीक है, अगला देखो, क्या दिया हुआ है, ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी, यानी ए जो है वो सी के दक्षिण पूर्व में है। मान लेते हैं सी यहाँ है, और ए क्या है इसके दक्षिण पूर्व, यानी कि ये साउथ हो गया इधर, और ये ईस्ट हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए इस तरफ है। ठीक है, बी जो है वो सी के पूर्व में है, और ए के उत्तर पूर्व में है। तो सी का पूर्व तो इधर ही है, इस साइड ही है, और ए का उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा, इस साइड में। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, यदि डी जो है वो ई ए के उत्तर में है, तो ए के उत्तर यानी ए की नॉर्थ साइड इधर हो जाएगी डी, और बी के उत्तर पश्चिम में है, तो बी का उत्तर पश्चिम यही हो गया। ठीक है, बी के उत्तर पश्चिम में है डी।
तो ये हो गया डी के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, तो डी के सापेक्ष सी की स्थिति क्या होगी भाई, क्या है ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, तो क्या आ गया ये साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला देखो, इसमें बस आपको मेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। 29 क्या है, ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए प्लेस, यानी ए जब वो किसी स्थान से यात्रा शुरू करता है, आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट, देन आफ्टर वॉकिंग 1/2 किलोमीटर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, नाउ ही इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डिड ही एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग। ये शायद अपन ने किया है क्वेश्चन पहले, है ना, लग रहा है मेरे को ऐसा। फिर भी देख लो, ए मान लो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक चला, ठीक है, ए चला इधर। अच्छा, आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर चल दिया यहाँ से, ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि इधर चला, तो इधर चला मैं उधर चला, तो चल गया इधर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? चलो सीधा करते हैं इसको, है ना, सीधा ही चढ़ना चाहिए इंसान को, तो कर दिया अपन ने सीधा इसको। तो ये चला 1/2 किलोमीटर। उसके बाद में क्या है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में चलेगा यानी कि इस साइड आएगा, तो ये इस तरफ चल रहा है ना, इस साइड। आपको ये बोल रहा है कि नाउ ही इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो आपको ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग, उसने किस साइड में चलना स्टार्ट किया था। अब अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये उसके क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जो जहाँ पे वो स्टार्टिंग में चला था। ठीक है, स्टार्टिंग में वो इस डायरेक्शन में था ना, तो ये ईस्ट के अपोजिट है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्लियर। तो 29 हो गया अपने, 30 आपको पता ही, आपको खुद से करना है, ठीक है ना, ये 30 क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये खुद से करना आप लोग, वरना मैं नेक्स्ट में करवा दूँ, खुद करवाऊंगा।